दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो मेरा मेन जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी तरह की मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक तरह से काम करता है। उसका काम करने का तरीका, उसमें जो मेजर सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है, इस बारे में आपको पता लगेगा। मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर जो सपोर्ट है उसके बारे में आपको आज मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इसको चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं। पहले मैं आपको वाइट नोटिस बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे काम करती है, और फिर उसके बाद लाइव चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना जो टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसके वेरी सिंपल तरीके से देखा जाए तो जैसे ये हमारी एक, मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ड्रा होगी और एक यहाँ से मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से काम करता है। ये जो है ये रेजिस्टेंस है और ये जो है सपोर्ट है। ये एक तरह से आप ये लगा लो कि कोई एक, ये यहाँ से कोई चीज़ आती है और यहाँ पे आकर रुकती है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, इसको ऊपर जाने से रोकती है। और एक अगर कोई चीज़ यहाँ से चलती है और नीचे आती है और यहाँ पे आके रुकती है, तो ये सपोर्ट है, ये इसको नीचे जाने से रोकती है। बेसिकली इसी को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहा जाता है। आगे मैं चलते हुए बताता हूँ कि मार्केट जो है कैसे काम करती है। पहले मैं इसको ज़रा क्लीन कर लेता हूँ। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा कि ये जो ऊपर की जो लाइन ड्रा की है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको कोई भी चीज़ को ऊपर जाने से अगर रोकती है तो वो रेजिस्टेंस होती है। अगर वो कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है और नीचे जाने से रोकती है, वहाँ पे वो सपोर्ट कहलाती है। मार्केट जो है हमेशा ऐसे काम करती है। आपने कभी भी देखा होगा कि मार्केट जो है ऐसे मूव करती है और यहाँ पे आके रुकती है, कई बार थोड़ा सा ऊपर भी चली जाती है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आती है और ऐसे नीचे नीचे आती, ये यहाँ तक भी जा सकती है और वहीं से भी मुड़ सकती है, और ये दोबारा से ऐसे मूव करती है और कई बार यहीं से मुड़ जाती है, और ये अगर मूव करते हुए नीचे जाती है और कई बार यहाँ से भी ऐसे मुड़ जाती है। तो ये जो है बेसिकली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, तो ये एक तरह से हमारा जो है रेजिस्टेंस जोन हो गया। और ये जो अगर वापस मार्केट जो मुड़ के आती है, ये हमारा जो है सपोर्ट जोन हो गया। तो ये तो बेसिकली सिंपल हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब जो मार्केट यहाँ से मूव हुई और यहाँ तक आई और उसके बाद दोबारा नीचे आई और फिर ऊपर गई, तो ये जो चीज़ कहलाता है वो कहलाता है हायर हाई। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये जो कहलाएगा हायर हाई। और ये जो मार्केट यहाँ तक आई वापस नीचे, यहाँ तक ऐसे मूव हुआ है, ये कहलाता है हायर लो। हायर हाई हायर लो, और दोबारा से यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे गई तो ये कहलाती है हायर हाई और ये कहलाता है हायर लो। ऐसे ही ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है। और मार्केट जैसे अपने रजिस्ट्रेशन से वापस मुड़ती है, तो जब ये नीचे की तरफ मूव मूव करती है तो ये होती है लोअर लो, और ये जो होती है हायर लो। तो ये ऐसे ही नीचे मूव होती है, हायर लो और ये लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे मूव होती है। ये अगर अच्छी तरह से आप समझ जाते हो तो बहुत ही मार्केट में आगे जो है आपको स्पॉट रजिस्टर में कहीं पे भी कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। अब जो ये एक हमारा एक ये जो हमारा जोन है, ये जोन, ये हायर हाई है और ये हायर लो है, और यहाँ पे ये देखिए ये लोअर लो है और ये हायर लो है। तो इसमें अगर ये जो एक इन्होंने एक रेजिस्टेंस बन गई, अगर ऊपर से नीचे आती है तो ये सपोर्ट बन जाती है। तो ये क्या है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आती है।
ये बहुत सीधा सा और सिंपल सा फंडा है। अब जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि माइनर सपोर्ट या माइनर रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। मार्केट जैसे ऊपर जाती है, ये ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाके मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर दोबारा ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बन जाता है मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है तो ये मेजर रेजिस्टेंस बन जाता है। ये भी है जो मेजर रेजिस्टेंस बन जाता है। लेकिन जब मार्केट वापस नीचे आती है तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट बन जाता है। और ऐसे ही जब मार्केट और नीचे आती है तो इस एरिया में जैसे मार्केट आएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट का काम करेगी। टोटल मार्केट जो है ऐसे ही चलती है। अब मैं यही चीज़ मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। चलिए, जो मेरा अकाउंट है वो डेल्टा एक्सचेंज में, क्रिप्टो का मैं जो है अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर काम करना चाहते हो, क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा है। आप उस लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको जो कमीशन है उसमें रिबेट मिलता है, और जो मेरे अकाउंट लिंक के थ्रू अगर जाकर अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो जाता है। ये रहा हमारा डेल्टा एक्सचेंज की जो स्क्रीन। इसमें जो इसमें जो ये चार्ट चल रहा है, ये बीटीसी का चार्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, मार्केट जो मूव हो रही है वो ऐसे हो रही है। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे रुकी, फिर यहाँ पे गई, और इसके बाद बढ़ते 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 यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कंसोलिडेट हुई मार्केट, और उसके बाद ये आगे ऊपर जाके फिर दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर दोबारा जा रही है। तो यहाँ पे हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ढूंढने हैं वो वेरी सिंपल है। अगर आपने जो पीछे का जो लेसन ध्यान से देखा है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ब्रश ले लेता हूँ इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, और यहाँ पे ये देखो ये चीज़ और ये चीज़। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे रुका, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस होने के बाद ये दोबारा से नीचे आया और यहाँ पे आके मार्केट थोड़ी रुकी है, तो ये इसकी सपोर्ट हो गई, और ये दोबारा से सपोर्ट से फिर दोबारा इसने ऊपर की तरफ मूव किया, और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस से जब टकरा के फिर दोबारा वापस नीचे आया, और ये तकरीबन तकरीबन सपोर्ट के आसपास पहुंचने के बाद फिर दोबारा से ऊपर की तरफ गई। और इस बार इसने जो है, ये जो है यहाँ पे जो है, इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो है तोड़ के ऊपर मार के निकली और नया रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने क्रिएट किया। तो जैसे ही ऊपर ये जो रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर गई, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये एरिया जो है वो बन जाती है सपोर्ट, जब मार्केट ऊपर से घूम के नीचे आती है। अब ये नीचे से ऊपर से मार्केट नीचे आई है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे रुकना शुरू हो गई है। ये यहाँ पे ये रुकी, और उसके बाद इसने ऊपर गई, लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस जो है इसने नहीं तोड़ा, और फिर दोबारा से नीचे आ गई उस सपोर्ट के ऊपर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी। ये देखिए, यहाँ पे इसने कुछ टाइम बिताया और उसके बाद फिर दोबारा ये ऊपर गई, और उसी रेजिस्टेंस के आसपास ये वहीं पे अभी कंसोलिडेट कर रही है। लाइव मार्केट है ये बिल्कुल। बेसिकली ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली खेल होता है। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस पे हमेशा जो सेलर होते हैं वो बैठे होते हैं। यहाँ पे अपना वो स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं, या यहाँ पे अपने बाय सेल के ऑर्डर लगा के बैठते हैं। और मैक्सिमम लोग अगर यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगा के बैठते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव
नहीं होती और नीचे की तरफ आ जाती है। जहाँ पर वो सेलर जो हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर बायर जो हैं एक्टिव होते हैं, और जहाँ बायर एक्टिव होते हैं शॉर्ट के बाद, तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर इस ओवरऑल को यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही काम करते हैं, ऐसे ही काम होते हैं। अगर इसको जूम करके आप देखो, मैं जूम थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये मार्केट यहाँ तक, ये जो है ये रेजिस्टेंस हुआ, लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका सपोर्ट हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस हुआ, ये इसका, अगर ऊपर से नीचे आते हैं, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ये इसका सपोर्ट हो गया, ऊपर से नीचे आते यहाँ पे सपोर्ट हो गया, लेकिन ये दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई, और उसके बाद एक बार यहाँ पे देखिए, ये जो है एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, सॉरी वाइट नहीं, येलो कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एक में ज़रा होल्ड कीजिए, मैं ये जो फालतू की ड्राइंग है ये डिलीट कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। अब ये जो है अपनी रेजिस्टेंस है, और ये एक दोबारा नई रजिस्ट्रेशन बनी, ऊपर से मार्केट नीचे आई, और यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद एक इसने ये नया जो है रजिस्ट्रेशन बनाया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनाया, और ये जो है वही अपनी एक स्पॉट, ये यहाँ पे देखिए कितनी मेजर जो है यहाँ पे स्पॉट बन रही है। और अगर आप स्पॉट को है अगर ट्रायंगल रेक्टेंगल के साथ अगर करोगे तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि स्पॉट यही नहीं है कि यहीं से मूव हो जाती है। ये देखिए स्पॉट जहाँ से भी मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो उसमें कुछ एक जोन होता है, ऐसे करके अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो उस पर्टिकुलर जोन के बारे में आपको पता लगता रहेगा। जैसे ऐसे जब भी आपने ड्रॉ करनी है तो इस बॉक्स के थ्रू आप ड्रॉ कीजिए, उसमें है कि मार्केट यहाँ से वापस मुड़ जाए, यहाँ से वापस मुड़ जाए, यहाँ से मुड़ जाए, एक पर्टिकुलरली एक जोन क्रिएट करना पड़ता है। और अगर हम देखा जाए कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेट हो रही है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इतने एरिया में जो है मार्केट कंसोलिडेट हुई और उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे करेक्शन करने के बाद दोबारा से ऊपर गई। ये सबसे बेस्ट तरीका है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। तो ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, और सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मार्केट इतनी ऊपर गई, तकरीबन तकरीबन काफ़ी मार्केट ऊपर चली गई 91 से 93, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2025 थाउजेंड के सॉरी 2 से 3 हज़ार के लगभग मार्केट जो है मूव हुई है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है अर्निंग हो सकती थी, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस से अगर हम वापस देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी नीचे तक मूव हुई है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट जो है मार्केट जो है नीचे बीटीसी ने मूव किया है। तो दोस्तों बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है वो मैंने आपको बताया कि जो सेलर होते हैं वहाँ पे जो एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जैसे ही बायर जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सेलर को पीछे कर देते हैं, तो वहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता है और वहाँ से मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव होती है। अगर आपको ये सिंपल सा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी जो वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मेरा समझाने का तरीका अगर किसी भी तरह का आपको ठीक लगा हो या गलत लगा हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और उसमें बताइए कि मैं और
कितने अच्छे तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय।